तो अभी तक हमने क्या देखा था, a sin x प्लस b cos x कैन बी रिटन एज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस अल्फा, या फिर इसको लिख सकते हैं रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस ऑफ x माइनस अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट एंगल, वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट एंगल। ठीक है, ये लास्ट क्लास हमने देखा था। और अपने को एक चीज पहले से पता है कि साइन ऑफ समथिंग एनीथिंग विल बिलोंग्स टू -1 to +1। सेम स्टोरी कॉस के लिए भी चलेगा, कॉस ऑफ समथिंग विल बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो कॉस ऑफ समथिंग भी क्या होता है, हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। इसका मतलब अगर साइन ऑफ एनीथिंग, अब एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन ऑफ एनीथिंग में एंगल चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, तो मान लो एंगल x प्लस अल्फा हो गया, तो साइन ऑफ x प्लस अल्फा will always lies between -1 to +1. Square root of a square plus b square is basically a positive number. So if we multiply square root of a square plus b square on both sides of inequality, then the sign of inequality will remain same. Minus root a square plus b square less than equals to root over a square plus b square sine of x plus alpha is less than equals to root over a square plus b square। ऐसा कुछ आ गया। सो हमने क्या देखा कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो चीज है, वो कहां से कहां के बीच में लाई किया, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई किया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो चीज था वो क्या लिखा हुआ था, वो तो a sin x, वो तो a sin x plus b cos x था। ठीक है, तो a sin x plus b cos x will always lies between minus root a square plus b square to plus root a square plus b square। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि a sin x b cos x will belongs to minus root a square plus b square कॉमा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a sin x प्लस b cos x जो है वो यहां से यहां लाई करेगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लिया जाए। यानी कि इसमें क्या समझ में आया, इसमें समझ में आ गया कि अगर कोई तुमसे पूछे कि a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर कोई तुमसे पूछे a sin x प्लस b cos x की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो छोटे मोटे क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। मान लो तुमसे पूछा जाए फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग, तो उसमें फर्स्ट पार्ट ले लिया। अगर तुमसे पूछा जाए कि 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज बताओ, तो इसमें a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है ना। तो इसका जो रेंज आएगा, यानी कि दिस थिंग विल बिलोंग्स टू, यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पे b स्क्वायर पहले निकाल ही लो, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पे b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5। तो इस चीज का जो रेंज आ जाएगा, यानी कि
रेंज ऑफ दिस थिंग, रेंज ऑफ फंक्शन विल बिलोंग्स टू -5 to 5, यानी कि इस चीज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -5 है, सॉरी मिनिमम वैल्यू है -5 है, और मैक्सिमम वैल्यू है जो +5 है। सही है। अच्छा, अगर इसी में पूछता 3 sin x -4 cos x, इसका रेंज बताओ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ए का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। बी का काम कौन कर रहा है? -4 कर रहा है। तो अभी भी √a² + b² क्या हो जाएगा? अभी भी √a² + b² विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अभी भी इसका रेंज जो होगा, इस चीज का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन विल बिलोंग्स टू कितना से कितना? -5 से लेकर के 5, दोनों का रेंज सेम ही हो गया। ठीक है, अगर तुमसे पूछता कि -3 sin x +4 cos x, इसका रेंज बताओ, या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, व्हाटएवर। तो a का वैल्यू -3 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया, तो √a² + b² क्या हो जाएगा? √a² + b² की वैल्यू 5 आ गया। इसका मतलब कि इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा विल बिलोंग्स टू -5 से 5। अच्छा, अगर इसी में पूछता कि रेंज बताओ -3 sin x -4 cos x का, इसमें a का काम कौन कर रहा है? -3 कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है? -4 कर रहा है। तो अभी भी √a² + b² क्या हो जाएगा? अभी भी √a² + b² विल बी इक्वल टू 5। तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस टाइम्स ऑफ √a² + b², यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? +5। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, 4th नंबर। 4th नंबर में क्या करोगे? लाइक क्वेश्चन में रेंज पूछ रहा है कि इसका बताओ। 4th नंबर भी हो जाएगा, 5th नंबर हो जाएगा ना ये तो। हाँ, 5th पार्ट। क्वेश्चन बता रहा है 2 sin x + 30 डिग्री -4 cos x, इसका रेंज बताना है, यानी इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे इसको? तो चलो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ sin a cos b + cos a sin b -4 cos x। 2 टाइम्स ऑफ sin x cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3/2 प्लस cos x sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 -4 cos x। तो 2 2 और 2 कॉमन हो गया, खत्म हो गया कहानी। तो यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा √3 टाइम्स ऑफ sin x 1, फिर क्या मिलेगा? cos x -4x, तो -3 cos x। ठीक है, तो √3 sin x -3 cos x बन गया। यानी कि अब ऐसा बन गया, तब इसमें अपने को क्लियरली दिख रहा है कि इसमें a का काम √3 कर रहा है और b का काम -3 कर रहा है। तो अगर हम √a² + b² निकालें तो ये क्या मिल जाएगा? √√3 का स्क्वायर 3 प्लस √b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। तो कितना हो जाएगा? √12। √12 को कुछ लोग 2√3 भी लिख देते हैं, बात सही है, लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अगर हम इसके रेंज की बात करें तो मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना है इसका -2√3, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 2√3 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। लिख लिए क्या? ओके, 6th पार्ट। मान लो तुमसे पूछा जाए, रेंज बताना है 3 sin x -4 cos x +7, ठीक है, इसका रेंज बताना है। तो या फिर ऐसे दिया हुआ है कि ये एफ एक्स के बराबर है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स बताओ, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये वाला चीज, यानी कि हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि 3 sin x -4 cos x will belongs to -5 to 5, ये बोला जा सकता है। अब हम इनइक्वालिटी के मतलब इनइक्वालिटी के हर एक साइड में अगर हम 7 ऐड कर दें तो -5 + 7, 3 sin x -4 cos x +7 is less than equals to 5 + 7, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अपने को क्या दिख गया कि यही तो एफ एक्स बन गया, ठीक है। तो एफ एक्स जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, 12 से, और हमेशा बड़ा होगा किससे, 2 से। सही है। तो एफ एक्स विल लाई बिटवीन 2 to 12, ये बोला जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ और ले लेते हैं, लाइक चलो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो सर स्लाइड दिखाओ ना प्लीज। देख लो। तो इसी में एक और पार्ट बना लेते हैं। मान लो इस बार ऐसा पूछा जाता 1/3 sin x -4 cos x, या 1/, नहीं चलो ऊपर भी कुछ ले लेते हैं, लाइक ऊपर में 5 ले लिया, तो 5/3 sin x -4 cos x +7, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी निकाला, तो अपने को क्या समझ में आ गया, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, ये वाला चीज जो है वो 2 से लेकर 12 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे, यानी कि तुम ऐसा बोल सकते हो कि एफ एक्स, अगर उसी क्वेश्चन से देखा जाए तो एफ एक्स जो है, यानी कि ये नीचे वाला चीज को मान लो एफ एक्स बोल दिया, तो एफ एक्स जो है वो 2 से लेकर के 12 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लें तो इधर 1/2 आ जाएगा, इधर 1/12 आ जाएगा, तो बड़ा कौन, 1/2 बड़ा, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा रेसिप्रोकल लेने पे, तो ये बन जाएगा 1/f(x), सही है। फिर हमने क्या किया, इनइक्वालिटी के सारे साइड एक पॉजिटिव नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5/2 5/f(x) और 5/12, ठीक है। तो अपने को रेंज किसका पूछ रहा था, 5/f(x) का पूछ रहा था, तो वो क्या आ गया 5/2 से लेके 5/12। तो हम बोलेंगे कि
इस वाले क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो कहां से कहां होगा, यानी कि दिस थिंग विल बिलोंग्स टू 5/12 से बड़ा और 5/2 से छोटा, ये आ जाएगा। ओके, आई होप हो गया होगा। सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट करके लिख लिया, √3 cos x माइनस साइन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई, हमने पढ़ रखा है कि अगर a cos x प्लस b sin x या a sin x प्लस b cos x, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का चीज अगर रहे तो इसको लिख सकते हैं √a² प्लस b²। अच्छा, a sin x लिख लो, a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू √a² प्लस b² टाइम्स ऑफ साइन। या फिर बेसिकली करते क्या थे, प्रोसीजर से जाए तो प्रोसीजर से जाए तो हम करते क्या थे कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है, कर लो। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में a का काम कौन कर रहा है, √3, और b का काम कौन कर रहा है, 1 -1, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे लिए a का वैल्यू हो गया √3 और b का वैल्यू हो गया -1। तो अगर हम √a² प्लस b² निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 प्लस 1 4, तो √4 विल बी इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, तो कर लेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला नंबर को नीचे ले जाएंगे। तो ये √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 बाहर है। √3/2 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 को हम चाहें तो sin 60 लिख सकते हैं, यानी sin π/3, sin π/3 cos x माइनस 1/2 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं, इनटू sin x। तो अपने को क्या मिल गया, sin a cos b माइनस cos a sin b। ये sin a माइनस b टाइप का चीज बन रहा है क्या, इसको 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a का काम कौन कर रहा है, π/3 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन π/3 माइनस x, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर इसी में ऐसा हो जाता, ये और वाला मेथड देख लिया कि मान लो 2 टाइम्स ऑफ √3/2 को अगर हम cos के टर्म्स में लिखते हैं, इसको cos 30 बोलते हैं, यानी cos 30 को cos π/6 बोल सकते हैं। तो cos π/6 इंटू cos x माइनस 1/2 को क्या बोलना पड़ता, 1/2 को बोलना पड़ता है साइन ऑफ 1/2 को क्या बोलेंगे, साइन ऑफ π/6 इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। सो 2 टाइम्स ऑफ, अब ये तुमको क्या दिख रहा है, देख लो, cos a cos b माइनस sin a sin b टाइप का चीज दिख रहा है। इसका मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो cos ऑफ x प्लस π/6 बोल सकते हैं इसको, या π/6 प्लस x बोल सकते हैं। आया समझ बात, हेलो।
इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था √3 cos x माइनस sin x, उसको या तो तुम लिख दो 2 sin pi by 3 माइनस x, या फिर तुम लिख सकते हो 2 cos x plus pi by 6। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कैसे करते हैं। ओके नेक्स्ट, अगर इसी में तुमसे पूछा जाए कि sin x plus cos x, तो sin x plus cos x भी देखो sin x plus cos x रहे या फिर sin x माइनस cos x रहे या फिर माइनस sin x plus cos x रहे या फिर माइनस sin x माइनस cos x रहे, इन चारों में से कुछ भी रहे। ठीक है, पहले वाले में ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, बी का काम भी 1 कर रहा है, तो अगर हम √a² प्लस b² निकालें तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले में भी अगर हम √a² प्लस b² निकालें, दूसरे वाले के लिए a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम √a² प्लस b² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। अगेन आगे वाला भी √2 मिल जाएगा, अगेन आगे वाला भी √2 मिल जाएगा। सही है, ओके। सो यहाँ पे ये सब चीज, चाहे sin x प्लस cos x हो, चाहे sin x माइनस cos x हो, चाहे माइनस sin x प्लस cos x हो, चाहे माइनस sin x माइनस cos x हो, ठीक है, इन सब का जो रेंज होगा, ठीक है, तो यानी कि प्लस माइनस sin x प्लस माइनस cos x बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज होगा दिस विल बिलोंग्स टू -√2 से लेकर के +√2। तो इसको एक तरह से रट ही लेना है, वैसे तो निकालना ही बहुत आसान है। तो sin x प्लस cos x ये जो चीज होता है वो -√2 से +√2 के बीच में हमेशा लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा बात और देख लेते हैं इसमें कि sin x प्लस cos x को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या सिंप्लीफाई होकर होगा, तो इसको हम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो √a² प्लस b² कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, ये कुछ ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा कुछ बनेगा। तो √2 टाइम्स ऑफ 1/√2 को तुम्हारी मर्जी, चाहे cos 45 लिखो चाहे sin 45 लिखो, लिख सकते हैं। तो मान लो हमने ऐसे लिख दिया, फिर आगे वाला 1/√2 को हमने क्या लिख लिया, sin π/4 लिख लिया, sin π/4 cos x ऐसे लिख लिया। तो दिस थिंग इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b। इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया तो क्या बन जाएगा, sin ऑफ a प्लस b विच इज इक्वल टू sin ऑफ x प्लस π/4। सही है, तो √2 टाइम्स ऑफ sin ऑफ x प्लस π/4 ये हो गया हमारा sin x प्लस cos x का वैल्यू। अगर वैसे ही sin x माइनस cos x टाइप का चीज रहता तो हम उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे, कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा चलो पहले वाले को ही देख लेते हैं, पहले वाले में ही और क्या वैरायटी से लिखा जा सकता था इसको, तो इसको दूसरा वैरायटी इसमें और क्या पॉसिबल था कि जो 1/√2 है, मतलब यहाँ से हम और क्या कर सकते थे, √2 तो बाहर रहेगा रहेगा, 1/√2 को लिख लिया sin π/4, sin π/4 इंटू साइन एक्स प्लस cos π/4 इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, cos a cos b प्लस sin sin b टाइप का चीज बन गया। तो ये cos a माइनस b टाइप का चीज बन गया, √2 cos ऑफ। देखो जब भी cos ऑफ a माइनस b टाइप का चीज लिखना हो तो मन में ये मत सोचो कि किस में से किसको घटाना है, किसी में से किसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि cos ऑफ a माइनस b बराबर cos ऑफ b माइनस a होता है।
दोनों एक ही बात होता है। तो जिस जो मन में पहले आ गया उसमें से उसको घटा दो, ठीक है, सीधे डिफरेंस लिखना है इसका मतलब। तो कॉस में इस बात का कॉस में अच्छी बात ये होती है कि जब भी तुम्हें कॉस ऑफ ए माइनस बी टाइप का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें लिखना है, तुम्हें सोचना नहीं है कि किसको कौन ए होगा और कौन बी होगा, यानी पाई बाई 4 ए होगा कि एक्स ए होगा, इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कोई भी ए हो जाएगा, कोई भी बी हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा सिर्फ कॉस में हो पाएगा, ठीक है। साइन में ऐसा नहीं होगा, साइन में सोचना पड़ेगा कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। समझ आ रहा है बात? सो एक कुछ भी ले लो, पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख लिया या एक्स माइनस पाई बाई 4 लिख लिया, वट एवर इट इज, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। सो हेडिंग डाल लिया, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। दो एंगल्स का सम एंड डिफरेंसेस का मतलब लाइक कहना ये चाह रहे हैं हम, सपोज ये जो भी हेडिंग है उससे कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर आएगा। तो इसको हमने चलो एक्सपैंड करके देख लिया, अपने को तो ज्यादा पता है ही नहीं, तो एक्सपैंड कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पहले वाले का एक्सपेंशन आ जाएगा। दूसरे वाले का एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस साइन बी कैंसल। तो ये क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। तो अपने को ये याद रखना है ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 में क्या करोगे, इसी में, चलो इसी में लिख देता हूं। इसी में अगर कोई a प्लस बी को, अगर कोई a प्लस बी को सपोज c ले लेता है, ठीक है, और a माइनस बी को d बोल दिए, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालो। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो a की वैल्यू निकल जाएगा, और वो क्या आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। हेलो, निकाल सकते हो ना a की वैल्यू, मतलब a और b को वेरिएबल मान लो, c और d को कांस्टेंट मान लो सपोज, ठीक है। तो a को इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, c एंड d निकालना है। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, दोनों इक्वेशन को ऐड करके, मतलब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2a मिलेगा। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी। यानी यहां से हम a को क्या बोल सकते हैं, c प्लस डी बाई 2। यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो उससे a की वैल्यू निकल गई। तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को घटा दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो c माइनस डी बाई 2, ये निकलेगा b का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2b मिलेगा। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c माइनस डी बाई 2। हेलो, तो इसी वाले फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपली फॉर्मूला अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो फिर क्या कहानी बन जाएगी वो देख लेते हैं। जैसे साइन ऑफ a प्लस बी जगह पर c लिखा हुआ रहे, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी की जगह पर d लिखा हुआ रहे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a की जगह पे क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2। अगर c और d के टर्म्स में लिखे तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। तो पहला जैसा ही फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है।
फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि अगर तुमसे बोला जाए कि साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, अगर ये निकालना है तो फिर से वही कहानी, साइन ऑफ ए प्लस बी को एक्सपैंड कर लिया तो मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसा कुछ हो जाएगा, एक्सपैंड करने पे दोनों को एक्सपैंड किया, इसमें दिखा कि शुरू वाला दोनों का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। सही है, तो 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा इसका वैल्यू। और इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, फिर से वही कहानी, ए प्लस बी को अगर सी बोल दो, ए माइनस बी को डी बोल दो, तो ए क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू और बी क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू, तो स्टोरी सेम ही है। ठीक है, तो अगर हम इसमें फोर्थ फॉर्मूला बनाते हैं इसी के जैसा, लाइक फॉर्मूला क्या बना लिया, साइन सी माइनस साइन डी, यानी ए प्लस बी को सी बोल दिए, ए माइनस बी को डी बोल दिए, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस, ए की जगह पे क्या आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह पे क्या आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया चौथा फॉर्मूला। तो साइन वाली कहानी खत्म, अब कॉस वाली कहानी शुरू। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले और ऐसा ही पढ़ेंगे, तो जल्दी इसको कॉपी कर लो। सर। हम्म, चलो 4 और फॉर्मूले हैं इसी तरह से, वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5, तो फिफ्थ फॉर्मूला में क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलो इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं क्या बनेगा। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है। तो साइन ए साइन बी वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। तो ये जो चीज होता है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, ओके। अब इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला या इसी से निकला हुआ फॉर्मूला कह सकते हो, अगर हम ए प्लस बी को सी एंगल ले लें और ए माइनस बी को अगर डी एंगल ले लें, ठीक है, तो क्या बनना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, यही बोलेंगे ना। तो कॉस सी प्लस कॉस डी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए को क्या बोल सकते हैं सी प्लस डी बाई टू, अभी देखा था, बी को क्या बोल सकते हैं सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो गया 6th फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला, ठीक है, 7th फॉर्मूला क्या है, 5 6 7, चलो 7th फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वही बात है, सिंपली एक्सपैंड किया, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी
माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा बनेगा। कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो अगर इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि अगर हम माइनस को हम राइट साइड में लाए, मतलब हाँ माइनस को लेफ्ट साइड में लाए, सॉरी माइनस को अगर हम लेफ्ट साइड, या यूं कहो कि दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, या यूं कहो कि हमने क्या किया, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस के साथ आ जाएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उलट जाएगा। हेलो, यानी कि अगर हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अभी पहले माइनस कॉस ए माइनस बी था, अब वो प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है। और जो प्लस कॉस ए प्लस बी था, अब वो माइनस के साथ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो हम ऐसे भी मन में सोच सकते हैं उसी चीज को, एक ही बात है दोनों, है ना, दोनों में कोई फर्क थोड़ा ना है, देख लो ध्यान से, एक ही बात है। ओके, तो ये एक तरीका हो गया, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म याद रख लिया। और 8th फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि, चलो यहाँ से रिप्लेसमेंट करेंगे ना, उसके जैसा बनाना है अपने को। तो अगर हम कॉस ऑफ ए प्लस बी को सी लिख दिए, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी को डी लिख दिए, तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या लिख सकते हो, -2 टाइम्स ऑफ साइन। ए को क्या लिखेंगे, सी प्लस डी बाई टू, और साइन बी को क्या लिखेंगे, सी माइनस डी बाई टू। समझ में आ रहा है बात। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी बात को, ठीक है, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से, कि कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी इज इक्वल्स टू, माइनस को अगर अंदर एडजस्ट करना है तो इस वाले साइन के अंदर माइनस को डाल देंगे, तो बाहर 2 रहेगा, ये साइन रहेगा, ये रहेगा c प्लस डी बाई टू, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो अगर बाहर वाला माइनस हमने किसके अंदर डाल दिया, इस वाले साइन के आर्गुमेंट के अंदर डाल दिया, तो उसका जो मतलब उसके अंदर नेगेटिव चला गया, तो वो d माइनस सी बन जाएगा, तो d माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो माइनस को उसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो उसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 8 फॉर्मूले अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब हो गया। तो बेसिकली ये जो 8 फॉर्मूले थे वो 4 ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसको हम फिर से लिखते हैं, है ना, उन फॉर्मूलों को हम फिर से लिखते हैं और समझते हैं कहानी, ठीक है। जिनमें से 4 फॉर्मूले थे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, और 4 फॉर्मूले थे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ठीक है। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि, मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। या फिर चलो एक चीज पूछता हूं मैं, मुझे ये बताना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, जल्दी से बोलो लो। हाँ बोलो, कौन बोलना चाह रहा है, जल्दी बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा।
चलो कोई बात नहीं है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन है जो सम फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि समथिंग प्लस या माइनस समथिंग टाइप का चीज लिखा हुआ है ना, तो उसको हम क्या किए, समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। ठीक है। और डी फैक्टराइजेशन क्या हो गया, उल्टा। डी फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, अगर तुम्हें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा टाइप का चीज दिया हुआ है, ठीक है, और तुम उसको सम फॉर्म में लिख रहे हो, यानी कि समथिंग प्लस समथिंग फॉर्म में लिख पा रहे हो सपोज, ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट से सम फॉर्म में जाना डी फैक्टराइजेशन होता है, और सम से प्रोडक्ट फॉर्म में जाना फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है। तो अब देख लो कैसे कहानी चलेगी, वो देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली जो यूज होगा फॉर्मूला, ये 8वां फॉर्मूला, वो इसी दो तरीके से यूज होगा। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में क्या होगा कि पहले फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, पहला वाला। लाइक अगर तुमसे पूछ दिया जाए साइन सी प्लस साइन डी, अभी फॉर्मूला देखा था हमने साइन सी प्लस साइन डी का, साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, तो ये क्या है, सम फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, ये सम फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2। हेलो, 2 टाइम्स क्या पढ़े हो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। रुको, इसको छोटा लिखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। चलो, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला पढ़े ना। हेलो, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज करने का कंसेप्ट। ठीक है। और जो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है वो ऐसे यूज करेंगे, लाइक तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इन दोनों को जोड़ के क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। हेलो, तो ये जो यूज होगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में यूज होगा। पहला वाला में क्या हो जाएगा, डी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यानी कि समथिंग इनटू समथिंग दिया हुआ है, यानी कि बेसिकली यूज ऐसे होगा ये कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग को लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ दोनों का सम प्लस साइन ऑफ दोनों का डिफरेंस, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अब इन्हीं बातों को यूज करना सीखते हैं, इन्हीं बातों को क्या करते हैं, यूज करना सीखते हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि साइन ऑफ कुछ भी, एनीथिंग लाइक साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ दोनों का सम 100 डिग्री, दोनों का सम 100 डिग्री प्लस साइन ऑफ दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस में ध्यान रखना है कि जो साइन के साथ एंगल है, जो एंगल साइन के साथ है उसमें से घटाना है जो एंगल कॉस के साथ है, यानी कि ए का काम कौन करेगा, डोमिनेटिंग एंगल कौन होगा, डोमिनेटिंग एंगल होगा, यानी प्लस के साथ कौन सा एंगल आएगा, जो साइन के साथ आ रहा होगा। तो साइन के साथ 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ 30 माइनस 70 इज बेसिकली इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 40। हेलो, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस 40, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन 100 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री। हेलो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा था बेसिकली, डी फैक्टराइजेशन में एक फॉर्मूला और पढ़े थे, याद करो। एक और फॉर्मूला क्या पढ़े थे, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या पढ़ लिया था हमने कि ये होता है
2 cos A sin B, ठीक है। लेकिन अपना जो यूज होगा ये फॉर्मूला, ये दो हमने, अब ये यूज तो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, यूज तो ये इसी डायरेक्शन में होगा। तो मान लो कि अगर हम वैसे सोचें सपोज, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि साइन ऑफ सम, इसमें भी क्या था, इसमें भी अपने को दोनों में क्या कर रहे हैं, डीफैक्टराइजेशन कर रहे हैं। पहला वाला में भी डीफैक्टराइजेशन किया, क्या पहला वाला में डीफैक्टराइजेशन किया साइन 30 साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ समथिंग का। दूसरा वाला में भी डीफैक्टराइजेशन कर रहे हैं साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ समथिंग। तो दोनों बेसिकली एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अपने आप माइनस आना होगा तो आ जाएगा, जैसे अभी आया ना, हेलो, अपने आप अगर a माइनस बी निगेटिव हो रहा होगा, ठीक है, तो अपने आप बाहर माइनस आ गया होगा। जैसे अपना a माइनस बी माइनस 40 आ गया तो अपने आप बाहर माइनस आ गया। तो अपने को अलग से ये फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट तुमको ध्यान बस ये रखना है, ध्यान सुनना, बस तुम्हें यानी कि ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। तुम बस इतना याद रख लो कि साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग को कैसे डीफैक्टराइज करेंगे, यानी कि सम फॉर्म में लिखेंगे साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ, चाहे कुछ भी रहे लिखा हुआ। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो साइन ऑफ 120 डिग्री, या चलो साइन ऑफ 10 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग, जब भी तुम्हें साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग दिखे तो इसको 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ क्या कर लोगे, दोनों एंगल का सम, तो कितना आ जाएगा 30, फिर प्लस साइन ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस। तो दोनों एंगल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डोमिनेटिंग एंगल कौन रहेगा, साइन के साथ वाला, तो साइन के साथ वाला में से 20 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको माइनस साइन टेन लिख सकते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं, समझ में आएगा चीजें, लाइक और भी देख लिया, यानी कि तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि साइन ऑफ 70 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 10 डिग्री, इसको डीफैक्टराइज करो, तो हमने क्या देखा कि साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग ऐसा लिखा हुआ है। तो जब भी तुम्हें साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग को डीफैक्टराइज करना हो तो 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा। अब अंदर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अंदर स्ट्रक्चर बनेगा साइन, अंदर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, साइन और दूसरा भी साइन प्लस एक और साइन, यही स्ट्रक्चर बनेगा। अब साइन के साथ क्या आएगा एंगल, तो पहला वाला साइन के साथ क्या एंगल आ जाएगा, दोनों का सम विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। दूसरा वाला में क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में ध्यान रखना है, जब तुम साइन के अंदर एंगल का डिफरेंस लिखते हो, जब तुम कॉस के अंदर लिखते हो डिफरेंस, तब तो ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, a माइनस बी चाहे b माइनस से बात बराबर ही है। बट अगर साइन के अंदर हम डिफरेंस लिखते हैं तो दोनों में फर्क हो जाता है। तो डोमिनेटिंग एंगल कौन है, साइन के साथ वाला, तो 70 में से 10 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 लिखेंगे इसको, ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात, हेलो, ठीक है। और भी देख लेते हैं, कोई समस्या ना, कुछ चीज नहीं है। और भी लाइक ये तो ऐसा, यानी कि हमने पहला टाइप का डीफैक्टराइजेशन सीखा, पहला टाइप का डीफैक्टराइजेशन करना सीखे किसका, साइन ऑफ रोहन इनटू कॉस ऑफ सोहन। तो साइन ऑफ रोहन इनटू कॉस ऑफ सोहन टाइप का चीज दिख जाए, ठीक है, यानी कि साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस समथिंग दिख जाए तो 1/2 करना है अपने को, ठीक है। साइन ऑफ क्या करना है, दोनों का सम यानी रोहन प्लस सोहन, फिर प्लस साइन ऑफ, फिर क्या करना है, जो साइन के साथ एंगल है, तो साइन के साथ एंगल क्या, रोहन है, तो रोहन में से घटा दो सोहन को, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन लिखने वाला तो पहले कॉस भी लिख सकता है, साइन भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो सपोज अगर लिखा हुआ है कॉस ऑफ 100 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने क्या देखा कि अच्छा ये साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग टाइप का चीज है, इसको करना है डीफैक्टराइज। तो कैसे करेंगे, 1/2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइन होता है प्लस साइन होता है, अपने को इतना पता है, साइन साइन होता है दोनों इसका स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो
साइन के साथ क्या आ जाएगा, साइन के साथ आ जाएगा, पहला साइन के साथ क्या आ जाएगा, दोनों का सम विच इज इक्वल टू 120। दूसरा में क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या कैसे घटाएंगे, तो 20 जो है वो ए का काम करेगा, यानी डोमिनेटिंग एंगल होगा जो साइन के साथ है। तो 20 में से 100 घटाएंगे तो -80 आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन 80 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब तो कर लोगे डिफैक्टराइजेशन, साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग टाइप के स्ट्रक्चर का। हेलो, कर लोगे ना। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन ऑफ एनीथिंग, यानी कि साइन ऑफ, चलो कुछ और, साइन ऑफ कमला इनटू साइन इनटू कॉस ऑफ बिमला, साइन ऑफ कमला इनटू कॉस ऑफ बिमला, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका डिफैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग। तो पहला वाला साइन ऑफ समथिंग के साथ क्या आ जाएगा, दोनों का सम, तो कमला प्लस बिमला। दूसरा वाला में क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में ध्यान क्या रखना है कि किसमें से किसको घटाएंगे, तो जो एंगल साइन के साथ लिखा हुआ है वो डोमिनेटिंग एंगल है, यानी कमला डोमिनेटिंग है, तो कमला माइनस बिमला। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये तो हमने डिफैक्टराइज करना सीखा, कॉस ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग का डिफैक्टराइजेशन सीखा। ठीक है, और फैक्टराइजेशन अगर करना हो तो ठीक है, यानी कि अगर कहानी में ऐसा रहे, लाइक कहानी में ये दिया हुआ रहे कि तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, लाइक साइन ऑफ 100, अब फैक्टराइज करेंगे, अब अपने को सम फॉर्म में दिया हुआ है और फैक्टराइज करना है, लाइक साइन ऑफ 100 दिया हुआ है प्लस साइन ऑफ 10 दिया हुआ है, या साइन ऑफ 20 दिया हुआ है, चलो साइन ऑफ 100 प्लस साइन ऑफ 20, साइन ऑफ 100 प्लस साइन ऑफ 20 ऐसा दिया हुआ है, तो साइन ऑफ 100 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री, इसको क्या करना है, डीफैक्टराइज करना, मतलब फैक्टराइज करना है इसको, यानी कि बेसिकली ये साइन सी का काम कर रहा है प्लस ये साइन डी का काम कर रहा है, कह सकते हो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, 2 साइन, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, फिर कॉस, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब कि कॉस के साथ डिफरेंस वाला एंगल और साइन के साथ सम वाला एंगल का आधा और कॉस के साथ डिफरेंस वाला एंगल का आधा। ठीक है, तो जब हम फैक्टराइज करते हैं, अब तक हम डिफैक्टराइज कर रहे थे, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ था, है ना, उसको हम सम फॉर्म में लिख रहे थे। अब अगर अपने को साइन 100 प्लस साइन 20 टाइप का चीज मिल जाए, ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफैक्टराइज सॉरी कैसे फैक्टराइज करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 साइन, दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60, फिर कॉस, कॉस के साथ छोटा वाला एंगल, कॉस के साथ क्या जाएगा, छोटा वाला एंगल, छोटा वाला एंगल मतलब क्या, डिफरेंस वाला एंगल, तो कॉस में तो घटाने में सोचना ही नहीं है, चाहे 20 में से 100 घटाओ तो 100 में से 20 घटाओ, है ना, अगर माइनस आ भी जाए कॉस के अंदर तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर तो निकलने देगा नहीं कॉस नेगेटिव साइन को। ठीक है, तो 100 में से 20 घटाया तो कितना आ गया, 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लाइक और भी देख लेते हैं, यानी कि तुम्हें कभी भी ऐसा मिल जाए, ध्यान ध्यान सुनना, साइन ऑफ मान लो 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ मान लो 20 डिग्री, इसको जोड़ना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 साइन सम एंगल इनटू कॉस सम एंगल, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, साइन के साथ क्या आएगा, तो बीच में तुम अगर प्लस देख रहे हो, बीच में तुम अगर प्लस देख रहे हो, तो साइन के साथ, इस वाले साइन के साथ जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब सम बाई 2 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको क्या, 70 प्लस 20/2, तो 90/2 45, और कॉस का क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2, तो 70 में से 20 गया, कितना बच गया, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25, तो ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ 2 फॉर्मूला समझाया, ठीक है, तो तुमको याद ऐसे ही रखना है फॉर्मूलों को। ऐसे खुद से एग्जांपल लेके 20-30 क्वेश्चन अपने से कर लो, ऐसे ही जस्ट फैक्टराइज करने वाला, डिफैक्टराइज करने वाला। तो जैसे हमने भी एग्जांपल लिया ऐसे ही रैंडम कुछ भी, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो याद हो पाएगा फॉर्मूला।